स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स में हम अपनी पहली एक्सरसाइज पूर्णांक को शुरू करेंगे। पूर्णांक को शुरू करें उससे पहले आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। तो संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं पहले हम उस पर बात करेंगे। तो ये 8 प्रकार संख्याओं के होते हैं। तो आप लोगों ने इन 8 प्रकारों में से इन 6 प्रकारों को आज तक अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ये जो 7वां और 8वां प्रकार है ये हम आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो पहली संख्या है अपनी प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, यानी जहां गिनती खत्म होती है लास्ट तक जो गिनती होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या होती है? प्राकृत। अब इसमें जब इन प्राकृत संख्याओं में एक 0 जोड़ दिया जाता है, यानी 0 से शुरू हो जाती है, तो वो बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। तो ये आपके क्लियर है। अब बात करते हैं सम, ऑड और इवन के बारे में। तो क्या होती है सम संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, जैसे 12, 18, 16। अब ये कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये सम है? तो सम संख्या की सबसे बड़ी और अच्छी पहचान है जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, 1048 भी हो सकता है, और ये भी हो सकती है 15288। तो ये नंबर भी क्या है? 15288 भी एक सम संख्या है। अब विषम संख्या इसका ठीक उल्टा, वो संख्या जिसमें 2 का जो भाग है वो क्या होता है? नहीं जाता। इसमें 2 का भाग जाता है और इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो जिसपे 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो संख्या हो जाएगी अपनी विषम संख्या। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की पहचान करते हैं। जैसे 2 है, ये अपना 2 है। अब इस 2 के अंदर 2 का खुद का भाग जाता है और एक इसमें 1 का भाग जाता है। क्या इसमें इसके अलावा किसी का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे कैसे? 5 में भी यही कंडीशन है कि इसमें 5 का और 1 का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का यानी खुद का और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो इसकी परिभाषा जैसे मैंने अभी समझाया था, स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा यानी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्याओं में ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास में एक डिजिट आ जाता है 25, या हम ले लेते चलो 12। तो 25 में अपने 5 का भी भाग जाता है, 25 का खुद का भाग जाता है और 1 का जाता है। यानी इसमें स्वयं के और 1 के अलावा, स्वयं यानी 25 और 1 जिसका भाग सभी संख्याओं में भाग देने में सक्षम है। तो अब इसके अलावा किसका जा रहा है? 5 का। ऐसे कैसे? देखो एक डिजिट देखते हैं 12 में अपने 3 का भाग जाता है 4 बार, 4 का भाग जाता है 3 बार, 2 का भाग जाता है 6 बार और 1 का भाग जाता है। तो इसमें देखो 4 का स्वयं का और 1 के अलावा 3 का और 2 का, दोनों का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसमें 1 और खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। तो ठीक अभी हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखी थी, इस परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या?
ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाता है। एक हमने नहीं की जगह क्या लिख दिया, भी। तो परिभाषा नहीं क्या बन गई भाज्य संख्या की, कि ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जाता है, वो संख्या अपने कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्याएं। तो अभी अपनी इस क्लास में हम इन 6 संख्याओं के बारे में बात करेंगे। परिमेय और अपरिमेय ये जो संख्या है आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो जब इन सभी संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक यानी माइनस और धनात्मक यानी प्लस, दोनों रूपों में लिखा जा सकता है, तो वो रूप क्या कहलाता है, पूर्णांक। अब इसको पूर्णांक को और थोड़ा इजी परिभाषित करें तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांक। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। माइनस अनंत से शुरू करके माइनस अनंत से कहां तक, प्लस अनंत तक की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पर लिखा जाता है। तो कैसे संख्या रेखा पर लिखेंगे, हमारी एक्सरसाइज 1.1 में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे ये हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में जो मैंने आपको परिभाषाएं समझाई है, आप अपनी कॉपी में इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से लिखेंगे और अपनी एक्सरसाइज को तैयार करेंगे। तो आज हमने संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब इससे अधिक जानकारी और सभी प्रकार की एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जाते जाते अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।